गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने नया चैप्टर शुरू किया था प्रोबेबिलिटी, जिसके बेसिक्स हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो आपने सुनी है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट इवेंट जो हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे नाम से ही दिख रहा है, जब जो प्रोबेबिलिटी किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हैपन हो वो हमारी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट मान लीजिए ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। को मान लीजिए आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक डाइस को फेंका, तो डाइस में क्या आते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो उसमें दो इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड क्या हो सकते हैं। जैसे एक इवेंट तो आपने क्या कह दिया, गेटिंग एन इवन नंबर, और एक इवेंट आपने क्या कह दिया, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ये क्या है, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दो एसोसिएटेड दो इवेंट्स हैं। Then the probability of occurrence of event A under the condition that B has already occurred and probability of B is not equal to 0 is called conditional probability, and it is denoted by PA by B. And formula for PA by B is number of element present in A intersection B by number of element present in B, or we can say that probability of A intersection B by probability of B. तो PA by B means probability of occurrence of A when B is already occurs, or we can say that probability of occurrence of A when B is taken as sample space. तो मेन चीज़ आपने क्या करनी है, जब भी आपसे PA by B पूछा जाता है तो बी को आपने क्या लेके चलना है, सैंपल स्पेस, और ए आपके क्या हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फेवरेबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इफ वी हैव टू फाइंड पी बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए अकर्स, कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालो जब ए ऑलरेडी अकर्स, ए हैपन हो चुका है। और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए इज टेकन एज द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर किसको मानेंगे हम, जो हैपन हो चुका है वो नीचे आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रही है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। और ए को हम क्या, जो नीचे है आपका, उसको हम क्या मानेंगे, सैंपल स्पेस। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ए कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो आप सैंपल स्पेस बना लीजिए। 2 चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं कपल्स को, फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, और फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल, और फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, और फर्स्ट गर्ल एंड सेकंड बॉय। ये हमारा क्या आ गया, कंप्लीट रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो 2 इवेंट 3 इवेंट वो आपके पास दिए हुए होंगे, उन सबको अलग अलग, किसी एक को नाम ए दे दीजिए, एक को नाम बी दे दीजिए। मोस्टली 2 ही इवेंट आपके मिलते हैं, तो एक इवेंट को हम क्या कह देंगे, नाम दे देंगे ए, दूसरे इवेंट को हम क्या नाम दे देंगे, बी। तो एक तो यहाँ पर इवेंट है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, और दूसरा इवेंट है एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय। तो ए इवेंट मैंने कह दिया बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो फेवरेबल कौन कौन से हुए हमारे, B1 और B2। एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, तो B1 B2, B1 G2 और G1 B2। अब हमने क्या पढ़ा था ऊपर, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में आपको अगर फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी PA बाय B, क्यों, वो पूछ रहा है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय, जब बी हैपन हो चुका है तो PA बाय B। तो मैंने क्या बताया था, बी को हम क्या मान लेंगे, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में हम देखेंगे ए का फेवरेबल इवेंट कौन सा है, ए का फेवरेबल क्या है, B1 B2, और टोटल कितने हैं 3, तो टोटल आंसर हमारा आ गया 1/3। या अगर आप इसमें कोई दिक्कत आई तो आप इसको फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। जो फार्मूला हमारे पास आके निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का, जो फार्मूला है वो होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से भी आप कर सकते हैं इजीली। तो हमने क्या करना है, ए और बी दो इवेंट आपके पास गिवन होंगे हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में। एक इवेंट हैपन हो चुका होगा, उसको हम नीचे लेंगे,
जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे उसको हम ऊपर लेंगे और उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के, प्रोबेबिलिटी अगर पी ए बाय बी है तो कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। और आप नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन बी भी वही रिप्रेजेंट करेगा। और we can say that probability of A intersection B is equal to n A intersection B by NB. Probability of A by B, sorry. Probability of B by A, n A intersection B by n A. तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही लेके चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम सिर्फ क्या लेके चल पड़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। सॉरी, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ए फेयर डाई इज रोल्ड, ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कुछ इवेंट्स आपके पास गिवन हैं, ए इवेंट्स आपके पास, ए के हैं हमारे पास 1 3 5, बी का सैंपल स्पेस है हमारे पास 2 3, और सी का सैंपल स्पेस है हमारे पास 2 3 4 एंड 5। अब आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज पी ए बाय बी एंड पी बी बाय ए। सेकेंड वन इज पी ए बाय सी and PC by A, and the third one is PA union B by C, and the fourth one is PA intersection B by C। तो ये 4 इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में हम पहले तो हमारे पास जो दे रखा वो लेके चल पड़ेंगे। वी हैव, एक तो आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए, कितने हैं आपके पास 3, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी कितने हैं आपके पास 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सी कितने हैं हमारे पास 4। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, अगर अब आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से इवेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन है, ए में है 1 3 5, बी में है 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना आया हमारे पास 3। ए इंटरसेक्शन सी जो ए में भी है और सी में भी है, कौन कौन से आए आपके पास 3 एंड 5। नेक्स्ट अगर आपको चाहिए फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, चलो पहले ये इन दो के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वी हैव टू फाइंड पी ए बाई बी, तो उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन बी। तो ए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 1, और बी में हमारे कितने एलिमेंट है 2, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास पी ए बाई बी कितनी आ गई 1/2। प्रोबेबिलिटी, अब फर्स्ट का ये सेकंड पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए वो भी क्या होगी एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए। एन ए इंटरसेक्शन बी तो कितना है हमारे पास 1, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें 1, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, एन ए इंटरसेक्शन सी कितना है 2, और बाय में एन ए आपके पास कितना है 3, तो आंसर कितना है आपके पास 1/3। अब सेकंड वन इज आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन सी बाय एन सी। ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 2, और सी में कितने हैं आपके पास 4, तो आंसर इसका भी कितना आ गया आपके पास 1/2। एंड सी बाय ए, एन ए इंटरसेक्शन सी बाय एन ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं आपके पास 2, और ए में कितने हैं 3, तो आंसर इज़ 2/3। अब जब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय सी। तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो भी ऊपर हो उसका इंटरसेक्शन नीचे वाले के साथ लेते हैं, और बाय में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सी। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन एन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डी मॉर्गन्स लॉ ने हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए तो ये क्या हो जाता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर भी देखिए यूनियन बी, अगर मैं करूँ इसको इकट्ठा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इस पे क्या अप्लाई होगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन ही आएगा, इंटरसेक्शन यूनियन, इसको आप छोड़ दीजिए। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने क्या देखा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो यहाँ पर क्या आएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी की इंटरसेक्शन आप करिए। ए में है आपके 1 3 5 और सी की ए इंटरसेक्शन सी तो हम निकाल चुके हैं। ए इंटरसेक्शन सी में हमारा आया है 3 5, तो ए इंटरसेक्शन सी में हमारे आए हैं 3 और 5 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में आया है हमारे पास 2 and 3, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा 3, क्या आएगा हमारे पास 3। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास, यूनियन करेंगे तो सॉरी कितना आएंगे 2 3 और 5। इंटरसेक्शन नहीं करना, हमने क्या करना है यूनियन, 2 भी आएगा 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना आया 3। तो फार्मूले में रख दीजिए, ऊपर तो आएगा 3 और सी में एलिमेंट है 4, तो आंसर आपका कितना आ गया 3/4। एंड द फोर्थ वन इज हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग चले तो ऊपर तो क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड बाय में एन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में वो एलिमेंट आएगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसमें तो एलिमेंट सिर्फ क्या आया 1 और सी में एलिमेंट कितने हमारे पास टोटल 4। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1/4। तो इस तरह से हम इजीली फार्मूले की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस टेक अदर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए। A die is thrown. A die is thrown, and the sum of numbers appearing on dice is observed to be 6। इसका मतलब ये इवेंट हैपन हो चुका है कि जब आपने 2 डाइस को फेंका तो उन डाइस ने जो नंबर शो किया उनका सम कितना आ चुका है 6। What is the probability that the number 4 has appeared at least once? तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, 2 इवेंट है, एक इवेंट को ए नाम देंगे और दूसरे इवेंट को क्या नाम देंगे हम बी। लेकिन उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, 2 डाइस को फेंकने पर जो आपका सैंपल स्पेस आता है वो आपको बनाना आना चाहिए, वो हमें आता ही है। तो हम लिखेंगे when 2 dice are thrown then sample space of such रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन बाय। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे 1 1 से लेके
1 6 एंड अप टू सो ऑन 6 1 से लेके 6 6, टोटल कितने आ जाएंगे 36। अब एक इवेंट को हम यहाँ पर नाम देंगे ए और दूसरे इवेंट को हम नाम देंगे बी। ए इवेंट जैसे हमने कह दिया सम ऑफ नंबर अपीयर ऑन 2 डाई इज 6, सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइस इज 6। तो ए का अगर हम सैम्पल स्पेस बनाएं तो जब भी आपने करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सैम्पल स्पेस को। तो वो क्या आया 1 5, 1 से स्टार्ट कीजिए, सम ऑफ नंबर अपीयर ऑन डाई 2 भी 6, फिर 2 कर दीजिए, 2 और 4 6, नेक्स्ट 3 और 3 6, नेक्स्ट 4 और 2 6 एंड द लास्ट वन इज 5 एंड 1 6। और बी इवेंट आपने कहा नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कि कम से कम उस डाइस में एक बार 4 जरूर आया हो। तो पहले आएगा 1 4, फिर आएगा 2 4, फिर आएगा 3 4, और कम से कम एक बार का है तो 4 वाले तो सारे आएंगे, 4 1, नेक्स्ट 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका 5 4 और नेक्स्ट लाइन में आपका आएगा 6 4। ये कम से कम एक बार 4 जरूर आए। तो आप देखो जब 1 1 1 2 1 3 1 4, नेक्स्ट में 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 सारे ही आएंगे। फिर 5 1 5 2 5 3 में से कौन सा आएगा 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 में से आएगा 6 4। तो ये आपके पास क्या आ गया बी। अब आपको क्या निकालना है, अब यहाँ पर हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। देन ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आएंगे। अब हमने यहाँ पर देखा था कि इनमें सब में कम से कम एक जगह 4 है, तो इनमें 4 किस में है 2 4 और 4 2। तो ए इंटरसेक्शन बी तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया हमारे पास 2 4 एंड 4 2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी कौन सी है। जो इवेंट हैपन हो चुका है वो तो आएगा नीचे, और जो इवेंट आपको निकालना है वो कहाँ आएगा ऊपर। तो आपके पास क्या था सम ऑफ नंबर अपीयर्ड ऑब्जर्व टू बी 6, यानी कि ए इवेंट हैपन हो चुका था तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी बी की। तो उसका फार्मूला हम रखेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं आपके पास 2, और एन ए आपके पास कितना है 5। सो आवर आंसर इज 2/5। तो इस तरह से हम इजीली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक मोर एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। ये कुछ फार्मूला से रिलेटेड हैं जो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास है इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसमें फार्मूले आपके कौन से लगेंगे, फर्स्ट चैप्टर के फार्मूले लगेंगे। इफ़ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is equal to 5/13 and probability of A by B is given to be 2/5। तो आपको पता है जब भी आपको A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको 3 प्रोबेबिलिटी चाहिए। पहले हम बता देते हैं। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमने 10th में पढ़ रखा है, वो क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पर ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो गिवन है, आपके पास ए बी एक्चुअल में गिवन है। तो वो हम एक एक करके यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे वी हैव 2 times probability of A is equal to 5/13 implies probability of A is equal to 5/26 and probability of B is given to be 5/13। अगेन आपके पास एक और चीज़ भी गिवन है, probability of A by B।
प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज़ गिवन टू बी 2/5 और इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी वाला भी लगा सकते हैं, n वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो आपका n ही बचेगा वहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, और वो क्या दे दिया आपके पास 2/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आई आपके पास 2/5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट इज़ 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज़ 5/13। तो होल आंसर क्या है आपके पास 2/13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के फार्मूले में रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 2/13। होल एलसीएम क्या आ गया 26, क्या बचा 5, क्या बचा 10, क्या बचा 4, 15 में से 4 गए 11। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 11/26। एक बार मैं ये क्लियर कर दूं कि आप यहाँ पर एक बार ये चीज़ देख लीजिए, हम कहीं पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या इसी को हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी। तो वो एक ही बात है। एक ही बात कैसे है, जब प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो वो आपका प्रोबेबिलिटी जब किसी भी चीज़ की निकालते हैं तो क्या होता है, जितने फेवर करते हैं बाय में टोटल, जितने फेवर करते हैं बाय में टोटल। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की निकाल रहे हो तो ऊपर तो आएगा जितने ए इंटरसेक्शन बी को फेवर कर रहे हैं और बाय में टोटल, तो इसके नीचे भी टोटल वही होंगे और इसके नीचे भी टोटल वही होंगे, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे हमारे कैंसल। इसलिए आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और ये वाला भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आज आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना है। कल हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, और वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो जाती है तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो इजीली सॉल्वेबल है। तो आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।